वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो है पार्टोग्राफ के बारे में। आज मैं आपको पार्टोग्राफ फिल करना सिखाऊंगी। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम लेबर की स्टेजेस को नोट डाउन करते हैं और बेबी की जो कंडीशन है उसको भी हम नोट डाउन करते हैं। पार्टोग्राफ में सबसे पहले पेशेंट की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले पेशेंट का नाम, जो भी पेशेंट का नाम होगा आप लिखोगे। देन ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब है कि वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद पैरा, कि वुमेन ने कितनी बार बेबी को डिलीवर किया है। लाइक मान लो वो प्रेग्नेंट 2 बार हुई है, पैरा मीन्स तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि 1 बार वो अब बेबी को बर्थ देने वाली है। उसके बाद आएगा हॉस्पिटल नंबर, कुछ भी हॉस्पिटल का नंबर हो सकता है। देन है डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, जब पेशेंट एडमिट हुआ है हमारे पास। ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, अब ऑनसेट ऑफ लेबर पेन या तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जब हमारे पास आया उससे पहले ही उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, या फिर एडमिशन के बाद उसको लेबर पेन स्टार्ट हुई है। कोई भी टाइम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आफ्टर दैट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन कब रप्चर हुई हैं, कितने बजे रप्चर हुई हैं वो लिखेंगे हम, उसका पूरा टाइम मेंशन करेंगे। देन पेशेंट की डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट कॉलम है फीटल हार्ट रेट का। तो फीटल हार्ट रेट में आपको 2 डार्क लाइन दिखाई दी होंगी, एक 100 पे और एक 180 पे। मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। अगर आपकी फीटल हार्ट रेट 100 से नीचे जा रही है या फिर 180 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है बेबी को कोई प्रॉब्लम है और उस टाइम पे हमें इंटरवेंशंस लेने की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ फीटल हार्ट रेट कैसे फिल करनी है। फिल कर रहे हैं फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट में हमने क्या करना है कि फीटल हार्ट रेट को जैसे हम नॉर्मल पेशेंट का बीपी और पल्स मैच करते हैं ना, वैसे ही मैच करना है। तो जैसे कि मेरे पेशेंट की पहले हार्ट रेट थी बेबी की 110, उसके बाद फिर से मैंने चेक किया अगले आर में तो 110 ही थी। उसके बाद नेक्स्ट आर में 120 और फिर से चेक किया तो 110 एंड देन फिर 120। जो ये डॉट्स हैं इनको सबको हमें मैच कर लेना है। तो ऐसे हम ग्राफ में फीटल हार्ट रेट प्लॉट करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास रीडिंग आती रहेगी वैसे वैसे हम इसको मैच करते रहेंगे, ठीक है, जैसे भी हमारे पास रीडिंग आती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हमें क्या फिल करना है। सो एमनियोटिक फ्लूइड वाले कॉलम में हम 3 चीज़ें फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इनके सिंबल्स दिए हुए हैं। आई मीन्स इंटैक्ट, सी मीन्स क्लियर एंड बी मीन्स ब्लड स्टेन। अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है मीन्स मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो हम वहाँ पे फिल करेंगे आई। अगर मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हैं और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ रहा है तो हम क्या फिल करेंगे सी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड के साथ पेशेंट का ब्लड भी आ रहा है तो हम क्या फिल करेंगे बी। मान लीजिए कि फर्स्ट आर में जो पेशेंट है उसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, मतलब रप्चर नहीं हुई थी, तो हम आई फिल करेंगे। जब हमने 2 घंटे बाद चेक किया तो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी और जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो क्लियर आ रहा था, इसलिए हम सी फिल कर रहे हैं। अगर पेशेंट का एमनियोटिक फ्लूइड है जो ब्लड स्टेन्ड आ रहा है तो हम क्या फिल करेंगे बी। जैसे आपकी पेशेंट की कंडीशन है इन तीनों में से आप वैसा ही फिल करोगे। नेक्स्ट जो कॉलम है वो हमारे ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सर्विक्स की डायलेटेशन और डिसेंट ऑफ फीटल हेड फिल करते हैं। जो सर्विक्स की डायलेटेशन है मीन्स सर्विक्स कितना डायलेटेट हो रहा है, इसको 1 से लेकर 10 तक हम डिनोट करते हैं और इसको हमें एक्स के साथ डिनोट करना है। और देन डिसेंट ऑफ हेड है, डिसेंट ऑफ हेड को हम 0 के साथ डिनोट करेंगे। और डिसेंट ऑफ हेड का मतलब है कि बेबी का जो हेड है वो ईस्चियल सुपाइन से कितना नीचे आ रहा है। जैसे इधर मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है कि ईस्चियल सुपाइन 0 पे जब 0 पे होता है ना हमारे बेबी का हेड तो उसको हम क्या मानते हैं, जब 0 पे है तो ईस्चियल सुपाइन पे है, ठीक है। अब ईस्चियल सुपाइन के लेवल से जितना बेबी का हेड नीचे आ रहा है उसको हम +1 +2 +3 और +4 +5 ऐसे डिनोट करते जाएंगे, ठीक है। अगर बेबी का हेड ईस्चियल सुपाइन से ऊपर है तो उसको हम -2 -3 -4 ऐसे मेंशन करेंगे। अब मैं थोड़ा आपको डिसेंट ऑफ हेड के बारे में बता देती हूँ। डिसेंट ऑफ हेड का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे ग्राफ में हमें मेंशन करना होता है। तो जो 0 है, अगर 0 के लेवल पे बेबी का हेड है तो मीन्स वो ईस्चियल सुपाइन के लेवल पर है। अगर वो ईस्चियल सुपाइन से नीचे आ गया हेड तो उसको हम +1 +2 +3 +4 +5 के साथ मेंशन करेंगे। अगर बेबी का हेड जो है वो ईस्चियल सुपाइन से ऊपर है
तो उसको हम -1, -2, -3, -4 और -5 के साथ डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो ग्राफ में यहाँ पे आवर्स का दिया हुआ है। आवर्स मीन्स कि मतलब डिलीवरी में कितना टाइम लग रहा है। अब जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसके लिए मैक्सिमम टाइम 12 आवर दिया होता है और मल्टी ग्रेविडा के लिए तो 8 आवर या फिर 7 आवर्स में हो जाती है डिलीवरी। सो बट उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नीचे उन्होंने टाइम लिखा हुआ है। इस टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कब हम पीवी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग स्टेज में पीवी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। हम 4 आवर्स के बाद पीवी करें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर हम 2 आवर्ली या 1 आवर्ली पीवी करते हैं तो जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और बेबी भी बार बार डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, आपने इसको पेंसिल के साथ फिल करना है। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ पेन के साथ फिल कर रही हूँ। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें ये फिल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेशेंट का टाइम डाल दिया है। लाइक मेरे पेशेंट की जो डायल्टेशन है 1 बजे कितनी थी, उसके बाद मैंने चेक किया है इसकी डायल्टेशन 4 बजे, उसके बाद मैंने चेक किया 8 बजे। 8 बजे इसकी 10 सेंटीमीटर डायल्टेशन हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1 बजे जब डायल्टेशन चेक की है तो साथ में ही डिसेंट ऑफ हेड चेक किया है। तो मैं एक ही कॉलम में दोनों को प्लॉट कर रही हूँ। जो एक्स के साथ ये प्लॉट किया हुआ है ये है सर्विक्स की डायल्टेशन। तो 1 बजे कितनी है, 4 सेंटीमीटर डायल्टेशन। उसके बाद जब मैंने 4 बजे चेक किया है तो 6 सेंटीमीटर डायल्टेशन है। उसके बाद जब मैंने 8 बजे चेक किया है तो 10 सेंटीमीटर डायल्टेशन है। इसको जो ये सर्विक्स की डायल्टेशन वाली लाइन है इसको हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे है डिसेंट ऑफ हेड। तो डिसेंट ऑफ हेड है जो सबसे पहले जब मैंने 4 बजे पीवी की थी, मैंने 1 बजे चेक किया था तो 4 सेंटीमीटर डायल्टेशन थी। तो उस टाइम डिसेंट ऑफ हेड कितना है, +1। सो +1 है। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम पीवी की तो डिसेंट ऑफ हेड हो गया +3 और जब उसके बाद मैंने पीवी की तो डिसेंट ऑफ हेड हो गया +5। मीन्स बेबी का हेड है जो वो पूरी तरह नीचे आ गया जब 10 सेंटीमीटर डायल्टेशन हुई। ठीक है, और यहाँ पे जो अलर्ट और एक्शन लाइन मेंशन की हुई हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर जो सर्विक्स की डायल्टेशन है वो एक्शन लाइन से नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर है और वुमेन को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर हमारा जो ग्राफ है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है जो लेबर की कंडीशन है वो फेवरेबल है और जो वुमेन है वो ईजिली बेबी को बर्थ दे सकती है। बट अगर इसके एक्शन लाइन के नीचे जा रहा है तो हमें स्टेप लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सम टाइम नीड होती है सिजेरियन की या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी की। नेक्स्ट पार्ट है पार्टोग्राफ का कॉन्ट्रैक्शंस। सो कॉन्ट्रैक्शंस हमें फील करनी होती हैं कि 10 मिनट्स में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आप देख रहे हैं, मैंने जिसको लाइट किया हुआ है दैट इज़ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है, उनको हम थोड़ा डार्क करके डिनोट करते हैं। उसके बाद सीवियर हैं, सीवियर को पूरा डार्क करके डिनोट करते हैं। इनको ऐसे सिंबल में डिनोट करना होता है ग्राफ के ऊपर। और जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो लेस देन 20 सेकंड के लिए आती हैं इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट में 20 सेकंड से कम के लिए आएंगी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो 20 to 40 सेकंड के लिए आती हैं 10 मिनट्स में। उसके बाद सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो 40 सेकंड के लिए आती हैं इन 10 मिनट्स। सो जो हम कॉन्ट्रैक्शंस फील करेंगे, लाइक मैंने आपको बताया कि 5 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं 10 मिनट में सीवियर में। सो अब हम कॉन्ट्रैक्शंस फील कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन फील करने के टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि 10 मिनट में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन कौन सी टाइप की हैं। अगर लेस देन 20 आ रही हैं तो माइल्ड होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करेंगे। जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन आई है यहाँ पे, अब एक कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड है क्योंकि ये लेस देन 20 सेकंड की थी। उसके बाद दो कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं बट दोनों कितनी थी, लेस देन 20 सेकंड की। उसके बाद फिर से 2 कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं बट वो क्या थी, 20 to 40 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन थी। उसके बाद फिर से 3 कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं, जो 3 कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये कितनी टाइमिंग की है, 20 to 40 सेकंड की हैं, इसलिए इसको भी हम मॉडरेट में काउंट करेंगे। उसके बाद 5 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं लगातार, और ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं 5 कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रही हैं ये मोर देन 40 सेकंड के लिए आ रही हैं। सो इसको हम क्या काउंट करेंगे, सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस में काउंट करेंगे।
यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं 10 मिनट में, तो इसको हम सीवियर कॉन्ट्रैक्शन में काउंट कर रहे हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं इसका आपको एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट हम फिल करेंगे ऑक्सीटोसिन यूनिट एंड ड्रॉप। लाइक ऑक्सीटोसिन में अब यहाँ पे हमें क्या फिल करना है कि ऑक्सीटोसिन हम कितने यूनिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, एंड ड्रॉप्स कितनी सेट की हैं, 20 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आया ड्रग गिवन एंड आईवी फ्लूइड्स। अब ड्रग कौन सी पेशेंट को दे रहे हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं या फिर मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, जो भी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सारी यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड आईवी फ्लूइड लाइक RL, NS जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद कॉलम है पल्स एंड बीपी का। पल्स को हम डॉट के साथ डिनोट करेंगे, जैसे ऊपर हमने फीटल हार्ट रेट डिनोट की थी, और बीपी को हम एरो के साथ डिनोट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 120/80 बीपी है, तो ऐसे उसको डिनोट करना है। और उसके बीच में हम पल्स का निशान लगा देंगे, यहाँ पे पल्स पेशेंट की आ रही है, ठीक है, इसी लाइन में। और जो पल्स वाले निशान है उनको जैसे फीटल हार्ट रेट को मैच किया था वैसे उनको मैच कर देंगे। उसके बाद टेम्परेचर है, जितना पेशेंट का आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो उसको मेंशन करोगे। उसके बाद यूरिन एसीटोन एंड वॉल्यूम है यूरिन का, जितना यूरिन का वॉल्यूम है लाइक 120, जितना भी पेशेंट एक टाइम में कर रहा है 1 आवर में, उसको आप मेंशन करोगे। और अगर आप प्रोटीन और एसीटोन चेक करवा रहे हो तो उसको मेंशन करोगे। थैंक्स फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड कोई भी अगर आप फ्यूचर में टॉपिक समझना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर। बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।